हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या इतने कम समय में हम CSIR नेट दिसंबर 2023 की तैयारी कर सकते हैं। क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि 25 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में CSIR नेट दिसंबर 2023 का एग्जाम होने वाला है। और अगर आज से देखा जाए, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो इज 7 नवंबर। अगर आप 10 नवंबर तक भी इस वीडियो को देखेंगे तो 10 नवंबर से 10 दिसंबर 30 दिन वो हो जाते हैं और अपने पास 15 दिन वो बच जाते हैं आखिरी के। तो अपने पास ओवरऑल 45 डेज अराउंड। और अगर मैं इन 3-4 दिनों को जोड़ लूं और 25 तारीख के बाद जो 2-3 दिन है उनको भी जोड़ लेता हूं तो अपने पास अभी कितने हैं, 50 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, तो 50 डेज अपने पास अभी बचे हुए हैं एग्जाम को लेकर। तो बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो में कि क्या हम इन 50 दिनों में CSIR नेट दिसंबर 2023 केमिकल साइंस के सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर हम लोग मेनली केमिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो अगला जो ये 10-20 मिनट की वीडियो होने वाली है, इसे अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आपके मन में ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको इस नेट का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। जो भी आपके 1000, 1500, 500 रुपए लग रहे हैं वो भाई कीमती होते हैं, पैसे वेस्ट करना जरूरी नहीं है। तो आप पहले अच्छे से समझ लीजिए इस बात को कि एग्जाम क्रैक हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले CSIR नेट के एग्जाम को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके एग्जाम को अच्छे से समझना पड़ेगा, पूरा इसके प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कितनी कट ऑफ रहती है। तब जाकर आपको आइडिया लग पाएगा कि क्या इन 50 दिनों में आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर कि आपने अभी तक बिल्कुल पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। ये सारी बातें हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैटकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो मैटकेम क्लासेस क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है CSIR नेट के लिए, IIT जैम केमिस्ट्री के लिए और गेट केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, यहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें हमारे कोर्सेज में प्रोवाइड की जाती हैं इस समय। और ये कुछ हमारे टॉपर्स हैं। ठीक है, CSIR नेट केमिकल साइंस के ऑल इंडिया रैंक JRF में 1, 3 and 6 and 9 and so on so many सिलेक्शंस हो चुके हैं। मैटकेम क्लासेस ऐसे सिलेक्शन दे चुका है लास्ट 5 ईयर से, लगातार क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करती आ रही है मैटकेम क्लासेस। करंटली हमारे पास R2 बैच CSIR नेट जून 2024 के लिए उसके एडमिशन ओपन है। साथ ही साथ अभी इस समय गेट केमिस्ट्री 2024 का जो एग्जाम आने वाला है उसके भी एडमिशन ओपन है। और साथ ही साथ में हमारे पास ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी इस समय दिसंबर 2023 के लिए। ठीक है, तो ये दिसंबर 2023 के लिए टेस्ट सीरीज भी अभी ओपन है। तो ये कोर्सेज की बात हो गई। अब चलिए क्या करते हैं, पहले एग्जाम को थोड़ा धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल एकदम से आपको नहीं बताया जा सकता है यहां पर कि भाई आप क्रैक कर सकते हो एग्जाम को कि नहीं क्रैक कर सकते हो। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप एग्जाम को समझिए। एग्जाम भाई आपका क्या होता है, ये थोड़ा सा बहुत मतलब इसमें बहुत चॉइसेस होती हैं। ठीक है, तो 50 दिनों में इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। देयर आर गुड प्रोबेबिलिटी कि 50 दिनों में अगर आज से ही आप शुरू कर दो सब कुछ तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर दोगे। और अगर आपके पास थोड़ी कैटेगरी है, अगर जनरल की जगह आप OBC, EWS या फिर SC ST या फिर PWD से बिलोंग करते हैं तो आपके चांसेस थोड़े और भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 1 by 1 बात करते हैं। देखो CSIR नेट का एग्जाम जो होता है उसमें बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं अपने पास। ठीक है, सेक्शन ए में यहां पे क्या आता है, जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड आता है 2-2 नंबर के 2 मार्क्स के। अपने पास कितने क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के अपने पास 20 क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, जिनमें से हमें 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यहां से आपका 30 नंबर बनते हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन सी में आपके पास 40 क्वेश्चंस होते हैं और उनमें से आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 70 नंबर, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 70 मार्क्स आपके यहां से बन जाते हैं। और सेक्शन सी में आपके पास 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बातें तो आपको क्लियर ही हैं। और यहां पर हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 25 क्वेश्चंस 4 मार्क्स का एक हुआ, तो 100 मार्क्स आपके यहां से बनते हैं। तो आपको 30, 70 और ये मिलाकर 200 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस देखें तो देखो 240 नंबर के क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक है, 240 के। इसके बाद यहां पर 80 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से आते हैं और यहां से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। तो 12, 24 और ये 360 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है। तो 360 मार्क्स में से
आपको सिर्फ और सिर्फ 200 मार्क्स का क्या करना होता है, पेपर अटेम्प्ट करना होता है। इस वजह से, इसी पॉइंट से इस एग्जाम में एक खास बात यह होती है कि इसे आप कम समय में भी क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सही से एनालिटिकली समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आपको हार्ड स्टडी की जगह स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, जो कराने के लिए हम लोग यहां पर आपके सामने आए हुए हैं। एग्जाम को आप समझ गए हैं। अब इसके बाद चलिए हम लोग क्या करते हैं कि कट ऑफ का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि अपने प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ में, किस साल में कितनी कट ऑफ गई है, किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है। अगर एक बार हम लोग कट ऑफ को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कितने नंबर लाने हैं एलएस या फिर जेआरएफ के लिए। तो यहां पर ये पिछले 5 सालों का जेआरएफ का कट ऑफ का ये ट्रेंड आपके सामने लिखा हुआ है। पिछले 5 सालों का कट ऑफ का एनालिसिस है जेआरएफ का, ठीक है, केमिकल साइंस का। सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का है, ध्यान रखिएगा। ये पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ केमिकल साइंस स्टूडेंट या फिर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ही ओरिएंटेड है, ठीक है। बाकी सब लोग दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो वो इसी हिसाब से अपना एनालिसिस करेंगे, उनको भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन धीरे धीरे सारी बातें समझिएगा, सब क्लियर हो जाएगा आपको। देखो जून 2023 में आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें केमिकल साइंस की जो जेआरएफ की कट ऑफ गई थी वो गई थी 107.5 नंबर। 107.5 मार्क्स वर द कट ऑफ फॉर द जेआरएफ। अगर आपके इतने या इससे ज्यादा होंगे तब आप जेआरएफ क्वालिफाइड कहलाएंगे, ठीक है। तब आप क्या कहलाएंगे, जेआरएफ क्वालिफाइड कहलाएंगे जून 2023 में। अब एलएस की बात कर लेते हैं। इसी टाइम देखो ये एलएस की रैंक है, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। एलएस की रैंक कितनी गई थी, तो एलएस की जो कट ऑफ गई थी जनरल में वो गई थी 96.75। 96.75 मार्क्स अगर आपके आए होंगे जून 2023 में तो आपका क्या होगा, एलएस क्लियर हो जाएगा। तो आपका चॉइस है, इस समय तो एलएस ही क्लियर हो जाए, मैं समझता हूं यही आपके लिए काफी बड़ी बात होगी, ठीक है। बाकी जेआरएफ का भी देख सकते हो आप, साथ में दोनों बातें आप देखते चलो कि जेआरएफ और एलएस दोनों की प्रायोरिटीज आप अपने हिसाब से सेट करते रखना। मैं बताऊंगा कैसे क्या क्या होगा, अभी सिर्फ हम लोग वन बाय वन देखते हैं सारी चीजें। तो 96 मार्क्स एलएस के लिए थे और 107 मार्क्स आपके 107.5 मार्क्स आपके जेआरएफ के लिए थे। ईडब्ल्यूएस की बात इसी तरीके से करोगे तो देखो जेआरएफ के लिए 96 मार्क्स, 94 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 74 और एसटी के लिए 61.5 और पीडब्ल्यूडी के लिए 50 मार्क्स। 200 नंबर में से, मतलब 360 नंबर का पेपर है, उसमें से 200 नंबर का अटेम्प्ट करना है। और उन 200 नंबर में से अगर आप पीडब्ल्यू में 50 नंबर भी लाते हैं तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपका 61.5 लाए होंगे तो एसटी कैटेगरी में हैं आप, तो आपका एलएस क्लियर हो जाएगा, सॉरी मतलब जेआरएफ क्लियर हो जाएगा एसटी कैटेगरी में। एससी में 74.5 में और ओबीसी में 94.5 में, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 96.5 में और जनरल में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कुछ था किसका, जेआरएफ की कट ऑफ थी किसकी, जून 2023 की। थोड़ा समय लेकर पूरा देखना समझना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे सवाल तुम्हारे सामने अपने मन से जवाब मिल जाएंगे सारे। और एलएस की बात करोगे तो देखो लगभग 8-10 नंबर कम होते हैं हर चीज से। देखो वहां 107 से 96, यहां पे 86 हो गया और जेआरएफ की कितनी थी, जेआरएफ की 96 थी, तो 10 नंबर देखो कम हो गई। इसी तरीके से 85, 67 और 55 और ये 50। तो ये जून 2023 का कट ऑफ था। जून 2023 का पेपर थोड़ा सा इन जनरल इजी आया हुआ था पिछले एग्जाम से, तो इस वजह से उसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है। आसान पेपर आता है तो ज्यादा नंबर कट ऑफ जाती है। अब इसके बाद देखो इससे पहले वाले एग्जाम के बारे में बात करो, जून 2022 का पेपर। जून 2023 में एक ही बार एग्जाम हो चुका है, इससे पहले 2022 में एक ही बार एग्जाम हुआ था, 2021 में भी एक ही बार हुआ था, 2020 में भी एक ही बार हुआ था और इससे पहले 2 बार एग्जाम, इससे पहले 2 बार सीएसआईआर का नेट का एग्जाम 2019 में हुआ था। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो दिसंबर 2019 के बाद अगले 4 सालों बाद पहली बार दिसंबर में एग्जाम होने जा रहा है आपका, जो कि सच में दिसंबर का एग्जाम है। इससे पहले तो ये वाला एग्जाम नवंबर में कराया गया था, लेकिन दिसंबर में 4 सालों बाद एग्जाम हो रहा है। मतलब 4 एग्जाम हो चुके हैं, अब 5वां एग्जाम है जो फिर से दिसंबर में होने जा रहा है। और मैं भी तुमको एक बात भी बताऊंगा, इससे पहले जब दिसंबर का एग्जाम होता था और जून का एग्जाम होता था तो दिसंबर के पेपर्स हर बार थोड़े से आसान आते थे, या फिर बात करेंगे उसके बारे में, चर्चा करेंगे। लेकिन कट ऑफ देख लेते हैं। देखो जनरल की कट ऑफ 101 गई थी जून 2022 में, जून 2021 में फिर से थोड़ी सी बढ़ गई थी, 105 गई थी, और जून 2020 में फिर से थोड़ी सी कम हुई थी, 101 गई थी,
और दिसंबर 20 में देखो, दिसंबर 2019 में 110 गई थी फिर से, सबसे ज्यादा देखो 110। दिसंबर का मैं बोलता हूं ना थोड़ा सा आसान होता है पेपर, इस वजह से। अगर यहां पर मेरे पास एक एनालिसिस और होती तो मैं अभी आपको बता देता। यहां पर अब मैं आपको साथ में ही बता दे रहा हूं, यहां पे मैं आपको साथ में बता दे रहा हूं, ये जो जेआरएफ की कट ऑफ दिसंबर 2019 के बाद जो इससे पहले 2018 में जो दिसंबर का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 115.5 गई थी कट ऑफ, किसकी? जनरल की, जेआरएफ की, ठीक है। और एलएस की कितनी गई थी? एलएस की गई थी आई थिंक 105.5 गई थी, ठीक है। तो ये किसका था? दिसंबर 2018 की कट ऑफ। तो दिसंबर के एग्जाम्स थोड़े से इन जनरल इससे पहले आसान आते थे, ठीक है, क्योंकि दिसंबर के एग्जाम में एक तो कंपटीशन भी थोड़ा सा कम होता था, क्योंकि कई बच्चों के एग्जाम चलते रहते थे। जून वाले एग्जाम में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सब पास आउट होकर निकले होते हैं और अच्छी तरीके से 2 महीने तैयारी करते हैं और जून में एग्जाम देते हैं। सबका अप्रैल में एग्जाम खत्म हो जाता है। और दिसंबर वाले में क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो मेन स्टूडेंट्स होते हैं आईआईटीज के, एनआईटीज के, उनके क्या होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम चल रहे होते हैं, तो वो लोग ज्यादा अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करते हैं, तो कंपटीशन भी कम होता है और इन जनरली रेस्पेक्टिवली देखा जाता है तो दिसंबर का थोड़ा सा ना कट ऑफ भी कम जाती है। तो इसलिए मतलब पेपर भी आसान आता था। लेकिन अब भाई देखो पिछले 4 सालों से तो 20 से लेकर 23 तक तो हुआ ही नहीं। इससे पहले जो 2 दिसंबर के एग्जाम थे उनकी कट ऑफ तुम देख ही रहे हो, ठीक है। अब बाकी तुम भी साथ में वीडियो पॉज करके नीचे वाली देख लो, ठीक है। ये भी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बाकी इनको पॉज करके तुम देख लो, ठीक है। इसी तरीके से एलएस का भी देख लो, एलएस का ट्रेंड भी इसी तरीके से देख लो। 91 गई थी, मतलब एक तरीके से पहले यहां पर ऊपर था ग्राफ, फिर हल्का सा नीचे हुआ था कट ऑफ, फिर हल्की सी ऊपर बढ़ी थी कट ऑफ, फिर इसके बाद यहां पर हल्की सी नीचे गई थी कट ऑफ और यहां पर फिर से ऊपर गई थी कट ऑफ। और इसके बाद मैंने जो दिसंबर 2018 वाला बताया वो तो मैंने तुमको बता ही दिया कि वो और भी ऊपर हुआ है। तो कट ऑफ पहले धीरे धीरे नीचे गई है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले 90 थी, फिर 94 हुई, फिर 91 हुई, लेकिन फिर अगले ही पल 96 हो गई। इसी तरीके से किसी भी कैटेगरी का देख लो, बस एक कैटेगरी सबसे बढ़िया रहती है इसमें, पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी। तो पीडब्ल्यूडी में आपको सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर लाने होते हैं। आपका एलएस और जेआरएफ मतलब एक बहुत 2-4 बच्चे ही होते होंगे ऐसे जो इस कैटेगरी में अप्लाई करते होंगे, जिस वजह से इसकी कट ऑफ लगभग हमेशा 50 ही रहती है। तो अगर तुम ध्यान से सारी चीजों को देखो, कट ऑफ का एनालिसिस तुम ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहां पे तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम्हें यहां पे क्या समझ में आएगा। देखो तुम कट ऑफ को ध्यान से देखोगे तो तुम देख रहे हो कि भाई पेपर हर बार एग्जाम थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है और दिसंबर में एग्जाम जो होगा वो हो सकता है कि आसान ही आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, इंट्यूशन है मेरे। बाकी भाई देखो प्रेडिक्ट करना तो कैसे ही कोई बता सकता है कि आसान आएगा कि नहीं आएगा, कैसा आएगा, वो तो एग्जाम पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन अगर दिसंबर वाले ट्रेंड को फॉलो किया जाए तो मुझे लग रहा है कि इस बार अगर मैं थोड़ा कम भी कर दूं तो 105 नंबर के हिसाब से ये जो कट ऑफ है ना, ये वाली कट ऑफ, इसी में 1-1, 2-2 नंबर बस माइनस कर लो, 1-1, 2-2 नंबर माइनस कर दो, ठीक है। और यहां पर ये जेआरएफ के लिए हो गया और इसमें भी तुम क्या करो ना, 1-1, 2-2 नंबर क्या करो, माइनस कर लो, 1-1, 2-2 नंबर माइनस कर लो। कुछ ऐसी ही सिनेरियो रहने वाला है आपका किसका, दिसंबर 2023 के एग्जाम में। तो इतने नंबर तुमको लाने हैं। अब इसका मतलब तुम कैटेगरी वाइज अपना समझ लो। देखो जनरल के हो तो तुम्हें भाई ये समझ लो कि 95 प्लस लाने ही लाने हैं, तभी तुम्हारा एलएस या जेआरएफ होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 85 से ज्यादा लाने ही लाने हैं, तब तुम्हारा क्या होगा, एलएस जेआरएफ होगा, ठीक है। ये तो एलएस का लिखा हुआ है, मैं एलएस दे रहा हूं ताकि इससे ऊपर लाने हैं, ऊपर 10 नंबर और ले आओगे तो जेआरएफ भी हो जाएगा। मिनिमम तो इतने लाने नहीं। ओबीसी में 85 लाने ही लाने हैं, एससी एसटी में यही लगभग 65, यहां पे 55 और ये 50, तो इतने नंबर तुम्हें लाने ही लाने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं तुमको बताता हूं कि 100 नंबर मिनिमम, 100 नंबर अगले 50 दिनों में 100 नंबर लाए जा सकते हैं कि नहीं लाए जा सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम लोग चर्चा कर लें तो हमारे जो सवाल है हमारा वो हमारे सामने क्लियर हो जाएगा, हमें जवाब अपने मन से मिल जाएगा क्या, कि इतने दिन में एग्जाम क्रैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 डेज की तैयारी में आपको 100 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, है कि नहीं। ये बात एग्री करते हो कि नहीं करते हो, पूरा एनालिसिस देख के कि 100 प्लस मार्क्स अगर आपके आएंगे तब आपका हो जाएगा काम। और दूसरी कैटेगरी में चले जाओगे तो भाई और भी कम है, 10-10 नंबर कम करते जाओ। ईडब्ल्यूएस में 90 कर लो और ओबीसी में भी लगभग 85 कर लो, फिर 75 कर लो, एससी में 65 कर लो, एसटी में तो 50 ही जाता है ना। तो इस तरीके से मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूं। बाकी सब लोग अपना ये वीडियो जो पीछे करी थी वहां पॉज करके देख लेना, उस हिसाब से आइडिया लगा लेना। अब बाकी कैटेगरी में तो और भी आसान है।
तो 100 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस मार्क्स कैसे लाए जाएं, इस बात पर चर्चा करते हैं। अगर ये बात हमें समझ में आ जाएगी तो अपने मन से चीजें और आसान हो जाएंगी, हमें समझ में आ जाएगा कि 100 प्लस मार्क्स लाने के लिए कितने टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। तो देखो भाई, 100 प्लस मार्क्स लाने के लिए कितने टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, ध्यान से देखो। क्या करते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CSIR नेट केमिकल साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CSIR नेट केमिकल साइंस, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 4 टॉपिक हैं जिनका ये लास्ट 5 ईयर्स में, इनके पिछले 5 सालों में हर टॉपिक से एवरेज कितने नंबर आते हैं ये लिखा हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग से हर साल आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं एवरेज, ऑर्गेनोमेटालिक्स में 20 नंबर के मिल जाते हैं, कोऑर्डिनेशन में भी 20 नंबर के मिल जाते हैं, और मेन ग्रुप में भी आपको क्या होते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आपने अगर मान लो यहां पर बॉन्डिंग, तो देखो पढ़ना जरूरी है, बॉन्डिंग से बहुत कम ही मतलब बहुत छोटा सा सिलेबस है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन करने आने चाहिए, 10 नंबर वहां से आ जाते हैं। तो बॉन्डिंग पढ़ लो, ऑर्गेनोमेटालिक्स अगर तुम पढ़ लो, और कोऑर्डिनेशन अगर तुम पढ़ लो, तो इन 3 टॉपिक को मिलाकर कितने नंबर आ सकते हैं, 50 नंबर आ सकते हैं। और 50 नंबर अभी तुम एकदम से पढ़ोगे अगर, ठीक है, मान लो तुम, मैं ये सिनेरियो लेके चल रहा हूं सबका कि लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, अगर पढ़ रखा है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां से 50 नंबर की बात चल रही है कि यहां से 50 नंबर हम लोग ले आए, लेकिन पूरे 50 तो आएंगे नहीं, पूरी 100% एक्यूरेसी तो रहेगी नहीं। तो यहां पर इसका मतलब है, मैं इसके मान लेता हूं कि चलो यहां से 40 नंबर तुम्हारे बन सकते हैं, ठीक है। और इन 3 टॉपिक को पढ़ने के लिए टाइम कितना लगेगा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 1 हफ्ता, कम से कम पूरा 1 हफ्ता कोऑर्डिनेशन के लिए और 1 हफ्ता ऑर्गेनोमेटालिक्स के लिए, 2 वीक्स में ये तीनों चीजें हो सकती हैं। 2 हफ्तों में, 15 दिनों में ये तीनों चीजें हो सकती हैं। तो 15 दिन आप इसको दीजिए, इन 3 टॉपिक को पढ़िए। ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी होता है, अगर किसी के पास अच्छे नोट्स हैं और वो अच्छा सा मेमोराइज कर पाता है तो वो इस टॉपिक पर जाए, वरना पहले इन 3 चीजों को रेफर करे पहले 2 हफ्तों में। क्योंकि देखो अपने पास कितने हैं, 7 पना 45, 5 वीक्स हैं अपने पास, तो 2 वीक आपने डिवोट कर दिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां से आपको 40 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म मिलके लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो 20 मार्क्स देते हैं, 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स आपको यहां से मिलते हैं। और उसके बाद रीजेंट्स की बात करी जाए तो 15 नंबर आपको यहां से मिल रहे हैं, ठीक है। नेम रिएक्शन से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 12 नंबर, लगभग 10-12 नंबर मिलते हैं, ठीक है। पेरीसाइक्लिक और फोटो, ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री जो टॉपिक होता है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 20 नंबर लगभग हर बार मिलते हैं। और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो 10 नंबर यहां पर आपको एवरेज मिलते हैं। अब इसमें से तुम क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, ये भी काफी ट्रिकी चीज है। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक अगर तुम्हें अच्छी लगती है, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक समझ में आती है, तो तुम्हें ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ना चाहिए, रीजेंट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मान लो 5 डेज आपको कम से कम लगेंगे, ठीक है। 5 डेज कम से कम आपको लगेंगे, तभी आप, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, टेस्ट भी तो देने हैं ना तुमको। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रीजेंट और नेम रिएक्शन। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक अच्छी लगती है तो इसके बाद तुम्हें ये दोनों टॉपिक पढ़ लेने चाहिए। ये 3 टॉपिक तुम पढ़ोगे तो 20, 30, 40 और 45, तो ओवरऑल 47 मार्क्स बन रहे हैं यहां से, ठीक है। और ऑर्गेनिक में थोड़ी सी एक्यूरेसी कम रहती है, तो मैं मानता हूं कि चलो इसमें से 30 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, ओवरऑल 30 नंबर यहां से आ जाएंगे। और इन तीनों टॉपिक को पढ़ने के लिए तुम्हें यहां पर भी 2 वीक देने पड़ जाएंगे। 2 वीक तुम्हें क्या करने पड़ेंगे यहां पर, 2 वीक्स यहां पे भी तुमको देने पड़ जाएंगे, ठीक है। मैं टाइम थोड़ा तुम्हें ज्यादा ही दे रहा हूं ओवरऑल, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत करना, जब किसी टॉपिक को पढ़ना तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, जो कि टेस्ट सीरीज से किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर अगर तुम्हारा मन है तो तुम ये भी रेफर कर सकते हो कि भाई सिर्फ ये पढ़ लो और ये पढ़ लो। इन दोनों चीज टॉपिक्स को पढ़ के, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों टॉपिक्स को सिर्फ तुम चाहो तो पढ़ लो, और इनको तुम चाहो तो 1 हफ्ते में ही पढ़ लो, कोशिश कर लो। अगर 1 हफ्ते में हो सकता है तो अपने हिसाब से कोशिश करो कि 30 नंबर में से 20 नंबर ले आना। तो तुम्हारे पीछे तुम्हें 40 नंबर यहां से मिल गए थे, 20 यहां से मिल जाएंगे, तब भी 100 नंबर जाना अभी बहुत लंबा रास्ता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, क्या, क्योंकि अब तो कम समय है, तो जो हो सकता है बेस्ट वो मैं आपको बता रहा हूं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो काइनेटिक्स से 15 नंबर, इलेक्ट्रो से 15 नंबर, इलेक्ट्रो से 10 नंबर आते हैं एवरेज, ठीक है। क्वांटम से 20,
केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से आपके 16 नंबर आते हैं एवरेज। सरफेस छोटा सा है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। पॉलीमर से भी एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ग्रुप थ्योरी से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तुम काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, ये 2 टॉपिक तो कर ही लो, ठीक है। क्वांटम अगर तुमने अभी तक कर रखा है तभी क्वांटम कर पाओगे, वरना तो मुश्किल हो जाएगा। तो तुम क्या करो, जितना भी तुम्हारे पास उस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बाद जितना टाइम बचेगा, तुम अपने हिसाब से इनमें उन टॉपिक्स को जो तुम्हारा मन करे उसके हिसाब से यहां से करने की कोशिश करना। और इन सबसे ओवरऑल तुम्हें क्या करना है कि 30 नंबर तो लाने ही है, ताकि 30 फिजिकल से आ जाएं, 40 वहां से आ जाएं और 20-30 नंबर ऑर्गेनिक से आ जाएं। तो लगभग 90-100 मार्क्स, 90 से लेके 100 मार्क्स तक के आपके मार्क्स कहां से आ जाएंगे? केमिस्ट्री से आ जाएंगे। अब आता है एक टेक्निकल पार्ट जिसे हर कोई मिस कर देता है, जो इस बार मैटकेम क्लासेस आपके लिए मतलब मिस नहीं करवाएगी। मिड नवंबर या फिर नवंबर के एंड में हम लोग YouTube पर, जैसे 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना इस समय, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि मैटकेम क्लासेस अपने YouTube चैनल पर इस समय 500 क्वेश्चन सीरीज चला रहा है। 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, हर टॉपिक के 10-10, 20-20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस को तुम कर लो तो और भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैटकेम क्लासेस के YouTube चैनल पर जीरो टू हीरो नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहां से तुम क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो और 500 क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इन दोनों को यूज करते हुए तुम किसी भी टॉपिक के 50% क्वेश्चन करना तो तुरंत 2-3 दिन में ही सीख सकते हो, ठीक है। तो वो बात हो गई अलग। और हम लोग मिड नवंबर या फिर नवंबर के एंड में स्टार्ट करेंगे सीरीज जनरल एप्टीट्यूड की। तो अब अपने पास जो आखिरी चीज बचती है, जो आपका सिलेक्शन कराएगा, क्योंकि भाई देखो 50 दिन अपने पास बचे हुए हैं, ठीक है। ये डेट्स आई हुई हैं, 26, 27, 28 दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपने जनरल एप्टीट्यूड को भी इस बार ध्यान देना है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड में जो आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से अगर तुमने 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन कर लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट का 1 मंथ डेली 1 घंटा क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। और वो चीजें हम लोग यूट्यूब पर आपके लिए लाइव कराएंगे, ठीक है। लाइव होगा या फिर रिकॉर्डेड होगा, कैसे भी होगा। 1 घंटे की एक वीडियो आया करेगी, उसे देख लिया करना डेली। 1 महीने पूरा देख लेना, तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड में 20 मार्क्स आ जाएंगे। देखना, 20 नहीं तो 15 नंबर मैं दे दे रहा हूं, मिनिमम 15 नंबर तुमको जनरल एप्टीट्यूड से भी मिल जाएंगे और तुम्हारा 100+ चला जाएगा स्कोर। तो इसका मतलब है कि जो अब सवाल का जवाब हमें क्या मिला, जो सवाल हम लोग लेकर आए हुए थे, वो सवाल का जवाब ये मिला हमें कि हाँ भाई, इतने कम समय में 100+ मार्क्स, और बाकी कैटेगरी में तो सोचो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 100+ मार्क्स लाए जा सकते हैं। इसके लिए डेली आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो टॉपिक आपके पास अच्छे से लिखे हुए हैं, बने हुए हैं, उन टॉपिक को रिवाइज करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो टॉपिक अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जीरो टू हीरो नाम की प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर उस टॉपिक को क्या कर लेना होगा? पढ़ लेना होगा। उस टॉपिक की वीडियो पूरी देख के नोट्स बना लेने होंगे, और उसके बाद उस टॉपिक का जो 500 क्वेश्चन सीरीज वाला लेक्चर है, वो तुम्हें क्या कर लेना होगा? कर लेना होगा। वो भी तुम्हें क्या कर लेना होगा? कर लेना होगा। और उस टॉपिक के जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और उस टॉपिक का एक टेस्ट दे देना। तो इस तरीके से एक टॉपिक में तुम्हें ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं, जिसका कोई भी कंटेंट तुम्हारे पास नहीं है। कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, वो मैंने आपको यहां पर सब बता ही दिया, एक्सप्लेन कर ही दिया है। और बस यही बात थी। इसके अलावा अगर आप जैसे मान लो कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो मैटकेम क्लासेस की, जून 2024 का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चेक कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।